हेलो दोस्तों, चलिए आज फिर से एक नया टॉपिक पर लेकर के आए हैं कि आज चलिए हम जानेंगे कि ट्राई ने जो है ना टेलीकॉम कंपनी जो होता है उसका मनमानी चल गया और सरकार ने जो है ना सरकार जो है टेलीकॉम कंपनियों पे एक नया नियम लाया है कि आप जो है ना उसका आप इससे पहले जो रिचार्ज करवाते थे तो आपका 28 दिन का रिचार्ज होता था और उसके बाद जिसको डाटा नहीं लेना है उसको भी रिचार्ज करवाना पड़ता था और उसको भी जो है ना डाटा नहीं लेने के बावजूद भी डाटा कुछ खपत करना पड़ता था। तो सरकार ने ऐसा एक नियम लाया है कि कुछ दिनों के बाद जो है ना इस महीना के लास्ट तक में या अगले महीना तक में जो है ना लागू हो जाएगा कि आप जो है ना बिना अगर रिचार्ज आपको नेट नहीं चलाना है और सिर्फ बात करना है तो भी आप संभव हो पाएगा। पहले जो है ना आप देखे होंगे 1-2 साल 4 साल पहले 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया का रिचार्ज होता था, लेकिन कुछ समय के बाद जो है ना 10 20 50 का रिचार्ज बंद हो गया। लेकिन सरकार ने फिर से टॉपिक जो ला करके जो है ना इस पे जो है ना फिर से स्टार्ट किया है। तो चलिए उस बारे में हम जानेंगे कैसे क्या है उसका और कैसे आप यूज कर पाइएगा। तो चलिए हम जानते हैं। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल की घंटी को दबा दीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा मेरा नया नया वीडियो देखने के लिए। तो चलते हम अपने पहले मोबाइल के स्क्रीन पे हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आइएगा तो आपको जियो का है, जियो उपयोगकर्ताओं के लिए ट्राई के नियम। ट्राई ने जो नया नियम जो लाया है वो जियो कंपनी के लिए है और जियो यूजर्स के लिए वो क्या चीज का इसमें दे रखा है आपको। चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे अगर आप जियो सिम का उपयोग करते हैं तो आप बिना रिचार्ज के 90 दिनों तक आप सिम सक्रिय रख सकते हैं। इस दौरान आपको आपके नंबर पर केवल इनकमिंग कॉल्स प्राप्त होगी लेकिन आउटगोइंग सेवा उपलब्ध नहीं होगी। 90 दिनों के बाद सिम को सक्रिय रखने के लिए आपको 99 का वैलिडिटी प्लान लेना होगा। यदि आप यह योजना नहीं लेते हैं तो आपका नंबर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इसमें बताया गया है कि अगर आप जियो का यूजर्स है, जियो का सिम अगर चलाते हैं तो उसमें जो है ना अगर आपको जो है ना इनकमिंग पहले जो होता था अभी 3 दिन के लिए सिर्फ आउटगोइंग उधर से फोन आता है। रिचार्ज खत्म होने के बाद 3 दिन ही आपका जो है ना उधर से फोन आता है और इधर से नहीं कर पाते हैं। लेकिन ट्राई जो नया नियम लाएगा उसमें जो है ना आप 90 दिन तक आपका फोन आएगा और आउटगोइंग इनकमिंग आएगा लेकिन आप इधर से नहीं कर पाइएगा। अगर आपके मोबाइल में रिचार्ज नहीं रहेगा तो आप इधर से नहीं कर पाइएगा। अगर आपका मोबाइल में रिचार्ज नहीं रहा तो इधर से तो नहीं कर पाएगा लेकिन उधर से कॉल आएगा, 90 दिनों तक आएगा। लेकिन इससे पहले जो था कि आपको जो है ना सिर्फ 3 दिन के लिए आता था और 3 दिन के बाद जो है ना ऑटोमेटिक जो है ना आपका कॉल आना बंद हो जाता था। और अब जो नया नियम के आएगा उसमें जो है ना आपको 3 महीना तक जो है ना 90 दिन तक जो है ना आपका फोन आउटगोइंग आएगा लेकिन इनकमिंग नहीं हो पाएगा। जब तक आप रिचार्ज 99 रुपये का नहीं करवाइएगा तब तक नहीं आ पाएगा। ये सिर्फ जियो यूजर्स के लिए है। और एयरटेल VI और BSNL को चलिए हम देखते हैं उसमें क्या है। और लास्ट में एक चीज और हम नया चीज हम बताएंगे इसमें क्या दे रखा है, वो भी आपको समझने वाली बात है। तो वीडियो पे बने रहिए। यहाँ पे देखिए आ गया है आपको, यहाँ पे आ गया आपका दिखाते हैं आपको एयरटेल और VI का दोनों का आ गया। यहाँ पे एयरटेल के लिए ट्राई का नियम, एयरटेल उपयोगकर्ता के लिए सिम को बिना रिचार्ज किए 60 दिनों तक सक्रिय रखा जा सकता है। इसके बाद आपको 45 का वैलिडिटी प्लान लेना होगा। इस दौरान भी आप केवल इनकमिंग कॉल्स का ही लाभ उठा सकते हैं। तो अगर आपका अगर एयरटेल का सिम है तो एयरटेल में जियो में 90 दिन दिया हुआ है। अगर 90 दिन पूरा गया तो उसके बाद 99 रुपये का रिचार्ज है। लेकिन एयरटेल में ऐसा नहीं है। एयरटेल में आपको जो है ना 60 दिन का वैलिडिटी दिया हुआ है। अगर आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है तो सिर्फ आप 60 दिन तक ही आपका कॉल आएगा और इधर से नहीं कर पाइएगा। तो 60 दिन पूरने के बाद जो है ना कम से कम आपको 45 रुपये का रिचार्ज करवाना पड़ेगा। उसके बाद जो है ना आप जो है ना फोन कर पाइएगा और फोन आएगा। अगर 45 रुपया कर दीजिएगा तो 45 रुपया के बाद जो है ना आपको फिर 60 दिनों के लिए आपका हो जाएगा, आपका फोन आना जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका एयरटेल का हो गया। उसके बाद चलिए VI का देखते हैं।
यहाँ पे VI में दिया होगा, VI के लिए ट्राई का नियम, VI सिम उपयोगकर्ता बिना रिचार्ज के 90 दिनों तक अपने सिम का सक्रिय रख सकते हैं। इसके बाद आपको 49 का प्लान लेना होगा ताकि आपका सिम सक्रिय बना रहे। तो यहाँ पे VI में भी जो है ना कुछ इसमें आपका चेंजेस है। चेंजेस ये है कि आपका इसमें VI ने जो है ना आपका 90 दिन का प्लान दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 90 दिनों का आपको बिना रिचार्ज किए आपका सिम चलेगा 90 दिनों तक, लेकिन 90 दिन पूरने के बाद जो है ना आपको 49 रुपया का वैलिडिटी आपको कराना पड़ेगा। अगर वैलिडिटी नहीं करवाते हैं तो आपका सिम डीएक्टिवेट हो जाएगा, तो फिर से डीएक्टिवेशन कराना पड़ेगा। तो 90 दिन से पहले आपको 49 रुपया का रिचार्ज कराना पड़ेगा। और BSNL के लिए क्या है, तो चलिए हम देखते हैं BSNL के लिए। यहाँ पे BSNL पे आइएगा तो BSNL पे देखिए क्या है, BSNL के लिए ट्राई का नियम, BSNL की सिम उपयोगकर्ता को सबसे ज्यादा राहत दी गई है। तो BSNL पे सबसे ज्यादा किस राहत दिया गया, इसलिए कुछ सरकारी कंपनी भी है, सरकार के अंदर में आता है। BSNL सिम बिना रिचार्ज किए 180 दिन तक सक्रिय हो रहेगा। इस दौरान आपके नंबर पर इनकमिंग सेवा उपलब्ध रहेगी। तो आपको जो है ना इसमें अगर रिचार्ज खत्म हो जाता है BSNL पे तो आपको 180 दिन यानी कि 6 महीना तक फोन आएगा, लेकिन इधर से फोन नहीं लगा पाइएगा जब तक आपका रिचार्ज नहीं रहेगा। अगर रिचार्ज करवा लीजिएगा तो आपका जो है ना फिर से जो फोन आना जाना स्टार्ट हो जाएगा, बात कर पाइएगा और सब कुछ कर पाइएगा। उसके बाद लास्ट में जो दिया है, लास्ट में आपको यहाँ पे दिखाते हैं, खास ध्यान देने वाली बात है। इसमें क्या खास देने वाला बात है, ये सबसे अच्छा परफेक्ट किया है ट्राई ने। ये होना भी जरूरी था कि आपको क्या इसमें दे रखा है। अगर आपका 180 दिनों तक अपने जियो, एयरटेल, VI या BSNL सिम का रिचार्ज नहीं करवाते हैं तो आपका नंबर किसी और को स्थानांतरित किया जा सकता है। इसलिए अगर आपका सिम लंबे समय से रिचार्ज नहीं हुआ है तो तुरंत से रिचार्ज करवाइए। यहाँ पर आपको बता रखा है, अगर आपका सिम 180 दिन 6 महीना तक अगर रिचार्ज नहीं किए हैं तो उसमें जो है ना, अगर आप जैसे जियो का अगर एयरटेल में जाइएगा या BSNL में जाइएगा या VI में जाइएगा तो अभी क्या होता था, अगर किसी दूसरे कंपनी में जा हैं, अगर रिचार्ज आपका नहीं है तो आप पहले रिचार्ज करवाइए, उसके बाद उस कंपनी से दूसरे कंपनी में ट्रांसफर होगा। लेकिन अब जो ये नया नियम जो है, नया नियम में ऐसा कुछ नहीं है। नया नियम में यह है कि अगर आपका 180 6 महीना तक अगर रिचार्ज नहीं भी हुआ होगा ना, अगर रिचार्ज खत्म हुआ है ना, तो आप जो है ना दूसरा कंपनी में बिना रिचार्ज किए जा सकते हैं। ये एक जो है ना नया की जो जोड़ा गया है और ये होना भी चाहिए। इससे पहले होता था कि आप जब तक रिचार्ज नहीं करवाइएगा तब तक आपका दूसरा कंपनी में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो उस चक्कर में उस कंपनी को आपको 6 महीना तो या 1 महीना तक आप रिचार्ज करवाइए, अगले महीना हम फिर ट्रांसफर करवाइए, नहीं तो आपका जो रिचार्ज में पैसा गया था वो बुड़ गया। तो ये एक नया नियम जोड़ा है कि आपका जो है ना बिना रिचार्ज किए आप जो है दूसरा कंपनी में जा सकते हैं। तो ये आप बेहतर हुआ। और ये जो है ना नया नियम लाने से बहुत जो है ना जो ग्रामीण क्षेत्र से आता है, जो कीपैड मोबाइल चलाता है, उनके लिए बहुत अच्छा नियम लाया है और ये होना भी चाहिए था। इससे जो है ना कंपनियों का मनमाना रुकेगा और कंपनियों का धीरे धीरे जो पैक बढ़ा रहा था वो घटेगा। और इस पे विचार करेगा, जो रिचार्ज का जो नेट चलाता है उसका नेट वाला रिचार्ज करवाएगा, और जो बिना नेट का चलाता है सिर्फ बात करता है वो अपना बात करने वाला जो है ना रिचार्ज करवाएगा। तो चलिए इसी तरीका से जो है ना आप देखें नया नियम कौन सा आया ट्राई वाला। टेलीकॉम कंपनियों का जो नया नियम आया आप देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल की घंटी को दबा दीजिएगा। फेसबुक पे दे रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा मेरा नया वीडियो देखने के लिए।